अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी एक बहन की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी दुआ अल्लाह ने दुरूद इब्राहिम से कबूल की। 5 साल पहले की बात है, मैं अपने घर का राशन का कुछ सामान लेने गई थी शॉप पर। वहाँ पर मैंने एक इंसान को देखा जो बहुत ही शरीफ और अल्लाह वाले लग रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो देखते ही रह गई। उस दौरान उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मेरी नज़र जब उन पर पड़ी तो मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की कि यह अल्लाह कितना अच्छा इंसान है। हाथों में तस्बीह, कुर्ता पजामा पहने हुए मुसलसल तस्बीह पर दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे। ने अल्लाह से मन ही मन दुआ की, या अल्लाह इन्हें मेरा महरम बना दे, इतने नेक है ये। थोड़ी देर बाद अपना सामान लेकर वो वहाँ से चले आए। मैं भी अपने घर आ गई थी, पर दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचा करती थी कि आखिर वो शख्स कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या मेरी दोबारा मुलाकात होगी उन्हें। मैंने सोचा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि या अल्लाह उनसे मुलाकात करवा दे, उन्हें मेरे महरम बना दे। हर नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ करती थी। मैं जानती थी ये एकदम नामुमकिन था, क्योंकि ना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानते थे। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं हमेशा रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी, क्योंकि वो इंसान मेरे दिल से जा ही नहीं रहा था। देखते ही देखते वक्त बीतता गया। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने घर पर भी बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, पर अम्मी और सब कहते थे कि वजह क्या है और आखिर। लेकिन मैं उन्हें वजह बता नहीं सकती थी। मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की सिवाय अल्लाह सुब्हान व तआला के। फिर एक दिन अचानक से बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि वो इंसान दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे थे। क्यों ना मैं भी कसरत से दुरूद इब्राहिम पढ़ना स्टार्ट कर दूं। उस दिन मैं बाद से मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हर वक्त मेरी ज़ुबान पर दुरूद इब्राहिम रहता था। अब भी पूरा दिन पढ़ती रहती थी और अल्लाह से दुआएं करती थी। 5 साल गुजर गए थे। अब भी मेरे घर वालों ने कुछ लोगों को इनवाइट किया मेरे घर पर मेरे रिश्ते के लिए। अपनी अम्मी से मैं कह रही थी मुझे नहीं करनी, पर मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी उन्हें देने के लिए। किसी को भी ये बात बताती तो लोग मुझे पागल ही समझते कि एक नज़र में मोहब्बत कैसे हो गई, वो भी जिससे पहले से जानते भी ना हो, और उससे मैं अपनी दुआओं में मांग रही हूँ। अपनी दुआ में भी उससे मांग रही हूँ जो इंसान जानता भी नहीं कि मैं उसको 5 सालों से दुआ में मांग रही हूँ। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। सिवाय अल्लाह के किसी और को अपना दुख नहीं सुनाती थी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता उनके सिवा। तकलीफ इतनी थी कि बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था अल्लाह ने मेरे लिए इतना बेहतरीन मौजज़ा सोच कर रखा है। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, मैं कॉलेज से अपना घर आई। अम्मी मुझे कहने लगी चलो तैयार हो जाओ, कुछ लोग थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं एकदम घबरा गई।
اللہ سے دل ہی دل میں سوال کرنے لگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں نا میرا دل میں کیا ہے۔ میں درود ابراہیم پڑھنے لگی اور ریڈی بھی ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں امی میرے روم میں آئی، اپنا فون لے کر کہنے لگی دیکھو یہ لڑکا ہے بیٹا، اس کا بہت اچھا بزنس ہے، بہت فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ کا بہت اللہ والا ہے، تمہارے پاپا کے دوست کا بیٹا ہے۔ میں نے بنا فون کی طرف دیکھے امی سے کہا امی مجھے نہیں کرنی شادی۔ امی نے کہا دیکھ تو لو فوٹو۔ جب میں نے فون میں دیکھا ایک جھلک، مجھے لگا یہ تو وہی انسان لگ رہے جنہیں میں نے 5 سال پہلے اس صحب پر دیکھا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، پکچر میں رونے لگی وہیں پر، کیونکہ یہ وہی انسان تھے۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ امی نے کہا دیکھا اللہ نے تمہاری 5 سال کی دعا سن لی، آج وہ لوگ خود رشتے لینے آ رہے ہیں۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اتنی پرانی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ میرے گھر آئے، اپنی امی اور پاپا کے ساتھ وہ آئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو میں بہت پسند آئی، میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اب میری شادی ہو گئی ہے ان کے ساتھ الحمدللہ۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے انہیں پہلی بار دیکھا، کیسے دعائیں کی ان کے لیے۔ اپی یہ سب اللہ کی طرف سے ہی تھا، اللہ نے ہی میرے دل میں اس انسان کی محبت ڈالی تھی۔ اللہ چاہتے تھے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اسی لیے انہوں نے میرے دل میں طرف ڈالی، میری ایک طرفہ محبت کو 2 طرفہ بنا دیا۔ میرے رب نے، میرے ہسبینڈ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ سب دعا کریے گا اللہ ہمیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ اسے میں حافظ یا پھر عالمہ بناؤں گی۔ جزاک اللہ خیراً۔